ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णापेष्टाभूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्थाने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी 20-25 मिनट्स क्लास देने के बाद में पुराना जो वीडियो था वो डिलीट हो गया था, इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये जो श्लोक हैं उनको। तो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो अभी हम दोबारा 31 से लेकर 37 श्लोक तक इस पर चर्चा करेंगे। तो 31 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, तो 30 नंबर श्लोक तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, 31 से अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भगवान कहते हैं स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कैसे स्वधर्म करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य, तुम्हारे स्वधर्म को देखते हुए भी, वेक्षा मतलब देखते हुए भी, ना विकम्पितुम अर्हसि, तुमको संकोच नहीं करना चाहिए। किस चीज़ से संकोच नहीं करना चाहिए? धर्म्याद अपधि युद्धात् श्रेयो अन्य क्षत्रिय से न विद्यते। तो तुमको युद्ध करने से संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए युद्ध करने से बेहतर कुछ भी नहीं है। इसलिए जीवन में हमको क्या करना चाहिए? जो भी स्वधर्म है स्वधर्म का ठीक से पालन करना चाहिए ना। तो हम लोग जनरली चिंता उन चीज़ों की करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे लोग चिंता करते रहते हैं कि प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, अमेरिका में कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है, अमेरिका को क्या करना चाहिए, या फिर विराट कोहली को कैसे खेलना चाहिए, मूवी डायरेक्टर को मूवी कैसे दिखानी चाहिए थी। तो आजकल लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा चिंता करते हैं, स्वधर्म के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं। तो व्यक्ति को अपने स्वधर्म के बारे में चिंता करनी चाहिए कि परिवार के प्रति मेरा क्या धर्म है, एक माता पिता होते हुए। अपने व्यवसाय के प्रति मेरा क्या धर्म है, गृहिणियों का अपने घर के काम के प्रति क्या धर्म है। देशवासी होते हुए हमारा देश के प्रति क्या धर्म है, अपने माता पिता के प्रति हमारा या सास ससुर के प्रति क्या धर्म है। उन सब को बैलेंस करना चाहिए और साथ में देखना चाहिए कि आत्म कल्याण के लिए हमको क्या करना है। तो आत्मा का क्या धर्म है, इसके बारे में भी हमको क्या करना चाहिए, चिंता करनी चाहिए। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है। क्योंकि मनुष्य जीवन में ही हम क्या कर सकते हैं, आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बाकी चीज़ें अगर बैलेंस नहीं होंगी तो भक्ति करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए स्वधर्म की चिंता करती रहनी चाहिए, और जो आत्मा का धर्म है, नित्य धर्म है हमारा, उसका भी पालन करना चाहिए। तो ये दो तरह के धर्म होते हैं हमारे, स्वधर्म और नित्य धर्म। या फिर भगवान 32 नंबर श्लोक में बताते हैं, अगला श्लोक,
यदृक्षया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम। तो भगवान बताते हैं कि यदृक्षया चोपपन्नम, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, तो यदि व्यक्ति अपना धर्म ठीक से करता है तो क्या होता है, स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धम ईदृशम। तो क्षत्रियों के लिए ये ऐसे जो युद्ध हैं वो सुख और स्वर्ग देने वाले हैं। यदि क्षत्रिय युद्ध जीत जाते हैं तो राज भोगने को मिलता है, जो कि सुख, जिसे सुख मिलता है। और यदि क्षत्रिय युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करते हुए मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस तरह से मात्र अपना स्वधर्म का पालन करके व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। इसलिए क्षत्रियों के लिए ऐसे जो धर्म युद्ध होते हैं वो सुख और स्वर्ग देने वाले हैं। तो जिनको ऐसा युद्ध करने का अवसर मिलता है वैसे क्षत्रिय बहुत भाग्यशाली होते हैं। ये कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं। उसी तरह से हमको भी क्या करना चाहिए, अपने स्वधर्म का पालन ठीक से करना चाहिए। तो यदि हम अपने स्वधर्म का ठीक से पालन करते हैं तो स्वर्ग प्राप्त होता है, भक्ति ठीक से करते हैं तो भगवान का धाम प्राप्त होता है। और यदि दोनों नहीं करते हैं तो भगवान क्या प्राप्त होता है, भगवान 33 नंबर श्लोक में बताते हैं। 33 नंबर श्लोक में बताते हैं, अतचेत्त्वाम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पावम अवाप्स्यसि। तो भगवान कहते हैं कि यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा, संग्रामम न करिष्यसि, संग्राम नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे तो ना इस जीवन में सुखी रहोगे ना इस जीवन के बाद सुखी रहोगे। तो इस जीवन में सुखी क्यों नहीं रहोगे, क्योंकि कीर्ति नहीं मिलेगी, अपकीर्ति मिलेगी। लोग तुम्हारा अपमान करेंगे, कहेंगे कि भीष्मदेव और द्रोणाचार्य से डर के भाग गया। तो इस जीवन में व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। और क्योंकि अपना स्वधर्म नहीं कर रहे हो, प्रजा की रक्षा नहीं कर रहे हो तो पाप लगेगा। तो ना ही इस जीवन में सुखी रह सकते हो, ना ही जीवन के पर्यंत मृत्यु के बाद सुखी रह सकते हो। पाप के कारण नरक जाना पड़ेगा। तो इसलिए 3 तरह के व्यक्ति को 3 तरह का परिणाम मिलता है। जो लोग ना ही नित्य धर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, और ना ही स्वधर्म करते हैं, तो वो अपना जीवन यापन भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो यदि परिवार के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं तो परिवार के लोग गुस्सा हो जाते हैं। जैसे कोई बता रहा था कि स्टीव जॉब्स, उसने बताया था कैसे, क्योंकि उसने परिवार के प्रति ध्यान दिया, इसलिए अंत समय में जब उसके शरीर की तरफ से परेशानी आने लगी तो परिवारजनों ने ही उसका साथ दिया। तो यदि आप परिवार के प्रति अपना ध्यान कर्तव्य निर्वाह करेंगे तो परिवारजन क्या करेंगे, वो भी आपको आदान प्रदान करेंगे आपके साथ। फिर कुछ लोग परिवार पे बहुत ध्यान देते हैं लेकिन व्यवसाय के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। तो यदि व्यवसाय के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं तो धन की प्राप्ति नहीं होती है, तो वो भी करना पड़ता है। फिर समाज और देश के प्रति जो कर्तव्य है उनका भी निर्वाह करना चाहिए, इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को जो व्यक्ति बैलेंस करता है उसको पुण्य प्राप्त होता है, और पुण्य के कारण उसको स्वर्ग में जाने का अवसर प्राप्त होता है। तो जो लोग स्वधर्म भी नहीं करते हैं वो मात्र ना इस जीवन में सुखी रहते हैं और फिर पाप भी भोगते हैं। जो स्वधर्म ठीक से करते हैं, सब कुछ बैलेंस करके रखते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो उस जीवन में भी सुखी रहते हैं, जीवन के बाद भी सुखी रहते हैं। किंतु जो लोग स्वधर्म करते हुए भक्ति भी ठीक से करते हैं वो मृत्यु के बाद भगवान के धाम वापस जाते हैं। उनको इस जगत में वापस नहीं आना पड़ता है।
तो यदि व्यक्ति स्वर्ग भी जाता है तो स्वर्ग से वापस आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, जैसे ही व्यक्ति के पुण्य क्षीण होते हैं तो इस जगत में वापस आना पड़ता है। जैसे कि अगर आप सुपरमार्केट में वस्तुएं खरीदने जाते हैं और सबसे सस्ती वस्तु 100 रुपये की है, तो जब तक जेब में 100 रुपये तक है तब तक आप वहाँ पे चीज़ें खरीद सकते हैं। जैसे ही 100 रुपये से कम होता है तो सुपरमार्केट से बाहर आना पड़ता है। उसी तरह से जब तक पुण्य है व्यक्ति स्वर्ग में रह सकता है, और पुण्य क्षीण होते ही, खत्म होते ही व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, वापस आना पड़ता है। तो इस तरह से आना जाना लगा रहता है। वापस आने के बाद फिर से पुनर्जन्म करिए, फिर से स्वर्ग जाइए। हाँ, लेकिन यदि व्यक्ति भगवान के धाम वापस जाता है, भक्ति करता है, तो हरे कृष्ण महामंत्र करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवत गीता पढ़ता है और साथ में स्वधर्म का पालन करता है, बैलेंस करके रखता है, तो वैसा व्यक्ति इस जीवन में भी सुखी रहता है और मृत्यु के पर्यंत वो भगवान के धाम जाता है, गोलोक वृंदावन। वहाँ पे व्यक्ति भगवान के साथ एक रिश्ता बना सकता है, एक मित्र का, या फिर भगवान को पुत्र की तरह देख सकता है, एक प्रियतम की तरह देख सकता है, अपने स्वामी की तरह देख सकता है। और वहाँ पर इस तरह से व्यक्ति आनंद में रहता है। तो इस संसार में जो ये रिश्ते होते हैं वो दुख देने वाले हैं, लेकिन भगवान की जगत में ये सारे रिश्ते सुख देने वाले हैं। तो इस तरह से व्यक्ति वहाँ पे सुखी रहता है। और कितना सुखी रहता है, स्वर्ग से करोड़ों गुना ज़्यादा सुखी रहता है, और वापस भी नहीं आना पड़ता। हाँ, वैसे कई बार लोग बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं 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 हमको वापस आना है, क्योंकि जब तक दुख नहीं मिलेगा सुख का अनुभव कैसे करेंगे। लेकिन सत्य यह है कि दुख कोई नहीं चाहता है। अगर व्यक्ति दुख चाहता तो कभी तो भगवान के पास में जाके दुख मांग सकता था। तो आज तक आपने कोई व्यक्ति देखा है जो भगवान के पास जा रहा हो, बोल रहा है कि भगवान आज तक मैं कभी भी बीमार नहीं हुआ, हमेशा स्वस्थ रहा हूं, अभी कोरोना बहुत फैल रहा है, थोड़ा सा कोरोना दे दीजिए, करुणा करके कोरोना दे दीजिए। तो कोई जाता है भगवान के पास बीमारी मांगने के लिए? बिना मांगे ही बीमारी आ जाती है। तो ना चाहते नहीं हम लोग कि बीमार रहें। उस तरह से कोई व्यक्ति है जो भगवान के पास जाता है, बोलता है कि हमारे बिजनेस में या फिर हमारे ऑफिस की जॉब में बहुत पैसा आ रहा है, पैसा ज़्यादा हो गया है, हमको फक्कड़ कर दीजिए, फिल कर दीजिए। या कोई बच्चा है जो भगवान के पास जाके बोलता है मैं क्लास में हमेशा फर्स्ट आता रहता हूँ, आगे से बहुत फर्स्ट आया हूँ, नीचे से फर्स्ट नहीं आया हूँ, इस बार नीचे से फर्स्ट आना है। तो कोई मांगने जाता है? नहीं मांगने जाता। तो दुख मांगने नहीं जाता है, फिर भी दुख आता है, वो मजबूरी है हमारी। ऐसा मन में क्यों आता है कि दुख नहीं चाहिए? क्योंकि हम दुख के लिए बने ही नहीं हैं। हम बने हैं भगवान के धाम वापस जाकर भगवान के साथ में आनंद के साथ रहने के लिए। तो यदि हम भक्ति करते हैं, साथ में स्वधर्म करते हैं, तो इस जीवन में भी सुखी रह सकते हैं बैलेंस के द्वारा, और साथ में क्या कर सकते हैं, हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं जहाँ पर कोई दुख नहीं है, सुख ही सुख है। और वहाँ से वापस नहीं आना पड़ता। इसलिए हमको दोनों करना चाहिए, स्वधर्म भी ठीक से करना चाहिए और भक्ति भी करना चाहिए। तो स्वधर्म ठीक से इसलिए करना चाहिए ताकि, क्योंकि स्वधर्म ठीक से करने से भक्ति में सहायता मिलती है। तो ये उदाहरण हमने पहले भी बताया था
कि जैसे कॉलेज में कोई बच्चा जा रहा है तो वो डिग्री प्राप्त करने के लिए कॉलेज जाता है, लेकिन साथ में क्या करता है, स्वास्थ्य की रक्षा करता है, समय पे खाता है, एक्सरसाइज करता है, थोड़ा एंटरटेनमेंट करने के लिए भी जाता है, मन थोड़ा प्रसन्न रहे, साफ कपड़े पहनता है, रूम को साफ रखता है। इसलिए रखता है ताकि शरीर और मन अगर स्वस्थ रहेंगे तो डिग्री प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तो रूम को साफ रखना, कपड़े साफ रखना, शरीर को स्वस्थ रखना, ये सब का सब उसका क्या है, स्वधर्म है। पर ये स्वधर्म किसके लिए, इसकी तुलना स्वधर्म से की गई है। पर ये सब क्यों किया जा रहा है, ताकि वो कॉलेज में, तो ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि व्यक्ति कॉलेज में जाकर पढ़ाई करेगा और डिग्री प्राप्त करेगा। लेकिन व्यक्ति अगर सब कुछ करते हुए अगर डिग्री प्राप्त करना भूल जाता है तो फिर क्या होगा, तो व्यक्ति का कॉलेज में जाना व्यर्थ हो जाएगा। तो उसी तरह से हमको परिवार के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देश के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब करनी है ठीक से, ताकि हम लोग भक्ति ठीक से कर सकें, उससे भक्ति करने में सहायता होती है, मिलती है। लेकिन भक्ति करना नहीं भूलना चाहिए। सब कुछ करते हुए अगर भक्ति करना भूल गए तो उस स्टूडेंट की तरह है जो सब कुछ तो करता है लेकिन पढ़ाई नहीं करता है। तो अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं मिलेगी तो कॉलेज में जाना ही व्यर्थ हो जाएगा। उसी तरह से सब कुछ करते हुए अगर हम भक्ति नहीं करते हैं तो मनुष्य का जो शरीर हमको प्राप्त हुआ है वो मनुष्य शरीर प्राप्त होना ही व्यर्थ हो जाता है। हाँ। तो महाभारत में आता है, आहार निद्रा भय मोतनम च सामान्यतत् पशु भी नरानाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे न हीना पशु भी समाना। तो यदि हम आहार निद्रा भय मैथुन कर रहे हैं लेकिन यदि धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो मनुष्य जीवन कैसा हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। तो यदि आप चौराहे पे राइस का एक बोरा या गेहूं का एक बोरा लेके फेंक देते हैं तो सब लोग उसकी ओर आकर्षित होंगे, गाय भी आकर्षित होगी, पक्षी भी आकर्षित होगा और मनुष्य तो आकर्षित होंगे होंगे। क्यों? क्योंकि आहार सबके लिए समान है। हर कोई आहार चाहता है ताकि वो शरीर को मेंटेन कर सके। लेकिन जब भक्ति की बात आती है या धर्म पालन की बात आती है तो मात्र मनुष्य ही उस ओर आकर्षित हो सकता है। जैसे कि जब कुंभ मेला होता है तो पूरे भारत से, कई बार विदेशों से भी बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं कुंभ मेले में हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि क्या हो रहा है वहाँ पर, धर्म हो रहा है। किंतु कोई पशु पक्षी वहाँ एकत्रित नहीं होते हैं क्योंकि उनका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। तो कलकत्ता में हमने एक व्यक्ति से पूछा था कि आपके यहाँ से कितने कुत्ते जाते हैं कुंभ मेले के लिए, तो बोला एक भी नहीं जाते हैं। मनुष्य कितने जाते हैं, तो बोले जाते हैं, हजारों जाते हैं, कई बार लाखों लोग भी जाते हैं। तो इस तरह धर्म करने की क्षमता मात्र मनुष्य को ही प्राप्त है। इसलिए सब कुछ करते हुए यदि हम धर्म पालन नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। तो वो भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। तभी हम अगले श्लोक में जाते हैं। चौंतीस नंबर श्लोक में भगवान अकीर्ति के बारे में बताते हैं। 34 में भी बताते हैं और 34, हाँ 34, 35, 36 में वही बताते हैं लगभग। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयन्ति ते अव्ययाम
संभावितस्य चा कीर्तिर् मरणात् अति रिच्यते। तो बोलते हैं संभावितस्य, जो व्यक्ति जिसका सम्मान हुआ है उसके लिए अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते, उसके लिए अकीर्ति से अच्छी मृत्यु है। तो जिस व्यक्ति के लिए सम्मान होता आया है, खासकर जो क्षत्रिय होते हैं, तो उनके लिए सम्मान बहुत आवश्यक है। तो यदि वो लोग लज्जित होते हुए जीवन यापन करते हैं तो उस जीवन में ज़्यादा कष्ट मिलता है मृत्यु की अपेक्षा, क्योंकि यदि मृत्यु प्राप्त होगी तो कम से कम स्वर्ग प्राप्त होगा। हाँ, लेकिन अगर मृत्यु प्राप्त नहीं होती है, एक तिरस्कृत जीवन प्राप्त होता है, तो वैसा व्यक्ति तिरस्कार का केंद्र बनते हुए इस संसार में हमेशा दुख को भोगता रहता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि लोग, तुम यहाँ पर अगर युद्ध से भागकर सोचोगे कि मैं किसी तरह से जीवित रहूँगा, तो लोग तुम्हारी भर्त्सना करते रहेंगे, उपहास उड़ाते रहेंगे, कहेंगे कि अरे अर्जुन कायर कहीं का, यही वो अर्जुन है जो युद्ध क्षेत्र से भाग गया था। तो ऐसा तिरस्कृत जीवन जीने से अच्छा है कि युद्ध करते हुए तुम इस युद्ध स्थल पर मृत्यु को प्राप्त हो। तो ये भगवान भौतिक दृष्टि से बता रहे हैं कि ये जो व्यक्ति स्वधर्म नहीं करता है वो इस संसार में जीने के लायक भी नहीं है। हाँ, तो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्वार्थ में घिर जाता है और मात्र अपने बारे में ही सोचता है, ना ही परिवार के बारे में सोचता है, ना ही समाज के बारे में सोचता है, ऐसा व्यक्ति वो किसी के लायक नहीं है। तो मृत्यु के बाद भी उसको पाप ही लगता है और जीवन भी उसका कैसा है, वो बेकार का जीवन है। तो ये भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। और फिर आगे समझाते हैं 35 नंबर श्लोक में, भयाद रणाद उपरतम संस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। तो भगवान बताते हैं कि यहाँ पे जो बड़े बड़े महारथी हैं, जो कि तुम्हारे नाम और तुम्हारे यश की प्रशंसा करते हैं, तो जब वो देखेंगे कि तुम रण छोड़ के भाग गए हो तो क्या होगा, लाघवम, वो सोचेंगे अरे क्या सोचा था अर्जुन के बारे में, क्या निकला, हाँ ये तो कायर निकला, इसको सोचा था ये बहुत बड़ा युद्ध करेगा। तो इस तरह से तुमको अपकीर्ति प्राप्त होगी। और फिर वो क्या करेंगे, अवाच्यवादम च बहून वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम तथो दुःखतरम नुपिम। और फिर वो क्या करेंगे, अवाच्यवादान, वो ऐसी बातें बोलेंगे जो बोलने लायक नहीं है। हाँ, कहेंगे कायर कहीं का, निकम्मा। तो इस तरह से अलग अलग बुरे बुरे शब्दों से तुम्हारी निंदा करेंगे, निंदनता, तुम्हारी निंदा करेंगे। सामर्थ्यम तथा निंदनता तब सामर्थ्यम, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे कि सोचा था कि ये कुरुक्षेत्र का हीरो बनने वाला है, लेकिन ये तो कायर निकला। तो दुख के तरम, तो उससे बड़ा दुख नहीं हो सकता है। हाँ, तो इसलिए वो अर्जुन को बोलते हैं, कहते हैं कि अपने स्वधर्म को करो। लेकिन आजकल के लोग इतने ज़्यादा, सबके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई लोग इतने ज़्यादा
स्वार्थी हो जाते हैं कि वो निंदा की भी चिंता नहीं करते हैं, बेशरम बन के अधर्म करते रहते हैं। हाँ, तो वैसा व्यक्ति फिर किसी के लायक नहीं है। तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों में जो स्वधर्म के प्रति थोड़ा प्रेम भी था वो भी खत्म होता जा रहा है। और लोगों को पता नहीं है, इस कारण वो दुखी हो रहे हैं। इसलिए आजकल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि लोग अपने स्वधर्म की चिंता नहीं करते हैं, वो चिंता करते रहते हैं कि मुझे मिला क्या है। तो आज आप न्यूज़पेपर में जाइए, मीडिया में जाइए, कहीं भी जाइए, लोग हमेशा अपने हक की बात करते रहते हैं कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, इस चीज़ से हमको वांछित किया गया है, उस चीज़ से वांछित किया गया है। तो भारत के संविधान में भी कुछ अधिकार हैं नागरिक के, और कुछ नागरिक के कर्तव्य भी हैं। जहाँ कर्तव्य की बात आते हैं, कोई बात नहीं करता है कि हमने कर्तव्य किया है नहीं किया है। अधिकार के लिए हर कोई लड़ता है। तो लोगों की सारी चिंता इसी पे रहती है कि हमको क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या सुख मिला, क्या दुख मिला, क्या सुख मिलना चाहिए था और नहीं मिला, किसने दुख दिया। इसी के ऊपर सारी लोगों की चिंता रहती है। और क्योंकि इस ओर लोगों की चिंता रहती है, तो मन हमेशा कहाँ रहता है? मन हमेशा दुख में ही डूबा रहता है, और व्यक्ति हमेशा दुख में रहता है। लेकिन वेद शास्त्र बताते हैं कि यदि व्यक्ति को मनुष्य कहलाना है अपने आप को, अगर व्यक्ति को मनुष्य की श्रेणी में डालना है, तो मनुष्य वो व्यक्ति है जो कम से कम अपने स्वधर्म की चिंता तो करता है। तो वैसे तो उसको भक्ति करनी चाहिए, तो ये तो मुख्य चीज़ है। लेकिन भक्ति नहीं करें, कम से कम स्वधर्म की चिंता तो कीजिए। लेकिन आजकल लोग इतने निर्लज्ज हो गए कि स्वधर्म की चिंता भी नहीं करते, हमेशा यही मांग करते रहते हैं कि हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मांगे पूरी करो, मांगे पूरी करो। कर्तव्य के बारे में नहीं सोचते हैं कि हमारा क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य नहीं है। बल्कि कर्तव्य से लोग भागते जा रहे हैं। परिवार में अगर कर्तव्य करने के लिए कुछ परिश्रम करना पड़ता है, तो लोग वो परिश्रम नहीं करना चाहते हैं। थोड़ा पति पत्नी में भेदभाव, वो कुछ मतभेद हुआ और लोग डाइवोर्स करने के लिए तैयार रहते हैं, सहन नहीं करना चाहते हैं। हाँ, उसी तरह से अगर व्यवसाय में कुछ योगदान ज़्यादा देना है, तो व्यवसाय छोड़ के भागना चाहते हैं। देश के प्रति कुछ कर्तव्य आते हैं तो कर्तव्यों को निर्वाह नहीं करना चाहते हैं, सोचते हैं कोई और करेगा। इसलिए जो भी पब्लिक प्लेसेस रहती हैं वो गंदी क्यों रहती है? क्योंकि कोई भी उसकी देखभाल नहीं करना चाहता है। तो लोग अपने कर्तव्य की बात नहीं करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं। लेकिन वैदिक काल में वेदों के अनुसार व्यक्ति का ध्यान होना चाहिए कर्तव्य की ओर। तो शरीर के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य, परिवार के प्रति कर्तव्य, देश के प्रति कर्तव्य, और साथ में सबसे जो मुख्य कर्तव्य है वो है आत्मा का कर्तव्य, कि आत्मा कैसे, आत्मा को अपने आप को भगवान से जोड़ना है। तो भगवान के प्रति जो कर्तव्य है हमारे, या मनुष्य जीवन का जो कर्तव्य है आत्मा साक्षात्कार प्राप्त करना, इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो यदि कर्तव्य की ओर ध्यान रहेगा तो सुख सामग्री की चीज़ें वैसे ही आपको प्राप्त होती रहेंगी। अगर आप भक्ति करेंगे ठीक से तो आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट रहेगी। यदि आप परिवार और व्यवसाय के प्रति कर्तव्य ठीक से कर रहे हैं तो मन संतुष्ट रहेगा। हाँ, शरीर के प्रति यदि कर्तव्य ठीक से कर रहे हैं, उचित चीज़ें खा रहे हैं जो खाने लायक हैं, तो शरीर साथ देगा, तो शरीर भी प्रसन्न रहेगा। तो यदि कर्तव्य की ओर हमारा ध्यान जाए
उसी ओर केंद्रित रहे तो व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा। दुखी क्यों रहता है? क्योंकि ध्यान कर्तव्य की ओर नहीं जाता है। ध्यान हमेशा यही रहता है कि हमको क्या मिला क्या नहीं मिला, और उसी के लिए लोग रोना गाना करते रहते हैं। इसलिए हमेशा दुख के कारण ढूंढते रहते हैं, और दुख के कारण ढूंढते रहेंगे तो दुखी ही रहेंगे। हाँ। तो इसलिए भगवान स्वधर्म पे बहुत जोर दे रहे हैं यहाँ पे। और फिर ये 37 नंबर श्लोक, आखिरी श्लोक, इसमें भगवान कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। तो भगवान बोलते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अरे यदि तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, अगर युद्ध में जीतोगे, युद्ध को जीतोगे तो ये जो महान साम्राज्य है उसको भोगोगे। इसलिए तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे कुंती पुत्र उठो और युद्धाय कृत निश्चय, और निश्चय करके युद्ध करो। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहते हैं। मृत्यु प्राप्त होगी, स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि युद्ध में विजय हो गए तो इस राज्य का भोग करोगे। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को एक भौतिक दृष्टि से भी स्वधर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो भी हम थोड़ा विराम देंगे इसको, क्लास को। तो आज हमने क्या क्या सीखा? हमने ये सीखा कि दो तरह के व्यक्ति के धर्म होते हैं। एक स्वधर्म होता है शरीर के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति, माता पिता के प्रति, बच्चों के प्रति, अलग अलग धर्म होते हैं। उनको बैलेंस करके रखना चाहिए। उनका यदि ये व्यक्ति निर्वाह करता है तो पुण्य प्राप्त करता है। अगर वो नहीं करेगा तो इस जीवन में भी दुखी रहेगा और जीवन के बाद पाप को प्राप्त करेगा। लेकिन वो सब हमको इसलिए करना है ताकि जो मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य हम उसको प्राप्त कर सकें, और वो है भगवान के धाम की प्राप्ति। क्योंकि भगवान के धाम में जाकर व्यक्ति पूर्ण रूप से सुखी रह सकता है और वापस नहीं आना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको भक्ति करनी पड़ेगी। तो स्वधर्म का ठीक से पालन करना है, बैलेंस करना है, और साथ में भक्ति करनी है, जिससे हम भगवान के धाम जाएंगे और वापस नहीं आएंगे। और वो कैसे कर सकते हैं वो हमने सीखा। वो है हरे कृष्ण महामंत्र करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो लोग जप कर रहे हैं जप करते रहिए, और जप को बढ़ाने का भी प्रयास कीजिए। और साथ में क्या करना चाहिए? साथ में भगवत गीता पढ़ना चाहिए। तो जो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप है, इस्कॉन की भगवत गीता, तो 5 मिनट 10 मिनट निकाल के उसको भी पढ़िए। ज़्यादा समय है तो ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। तो इससे इस तरह से हम जितना ज़्यादा भक्ति करेंगे उतना ज़्यादा आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए दोनों चीज़ करनी है, स्वधर्म करना है और आत्मा के प्रति भी अपना कर्तव्य करना है। तो इस संदेश के साथ में आज हम क्लास को विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय।